हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तथास्तु में। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए और ऐसी जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल तथास्तु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। और जितना हो सके दोस्तों लाइक कमेंट शेयर करें ताकि हमें वीडियो को और भी गुणवत्तापूर्ण बनाने में सुविधा हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग जान लेते हैं कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना द्वारा निकाला गया विज्ञप्ति जो 2019 में निकाला गया था और 2011 में निकाला गया था, उसमें कितनी समानता है और कितने अंतर हैं। दोस्तों राइट साइड में आपको आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो 2019 का नोटिफिकेशन जो निकाला गया था वो है, और लेफ़्ट साइड में स्क्रीन पे जो है वो 2011 का नोटिफिकेशन है। इसमें जो भी ज़रूरी और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि 2019 में जो स्टेट आवेदन लिए गए थे वो ऑनलाइन लिए गए थे, किंतु जो 2011 में शिक्षक पात्रता परीक्षा का आवेदन जो लिया गया था सभी आवेदन ऑफलाइन थे। विद्यालय वर्ग 9 एवं 10 हेतु एसटीटी परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर 1 के तहत विषयवार पद का विवरण जो कि अंग्रेजी विषय में पद 5054, गणित 5054, विज्ञान 5054, सामाजिक विज्ञान 5054, हिंदी 3000, संस्कृत 1054, उर्दू 1000। इन कुल पदों का योग है 25,270। और वहीं उच्च माध्यमिक वर्ग 11 एवं 12 विद्यालय हेतु एसटीटी परीक्षा आयोजित करने के लिए पेपर 2 के तहत विषयवार पद का विवरण, जिसमें अंग्रेजी विषय में 2125, गणित 2104, भौतिकी 2384 पद, रसायन शास्त्र 2221, प्राणी शास्त्र 773 पद, वनस्पति शास्त्र 835 पद, कंप्यूटर साइंस 1673 पद, जिसमें इसमें कुल पदों का योग है 12,065। इसमें 2019 में जो भी नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें चयन की प्रक्रिया जो भी है आप इससे भली भांति अवगत होंगे, आप देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोग अगर कमेंट करें तो मैं ये पीडीएफ आपको मेल द्वारा भेज भी दूंगा। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो भी हैं 2011 के नोटिफिकेशन में और 2019 के नोटिफिकेशन में, स्टेट 2011 और स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन में जो भी समानता और अंतर हैं वो मैं आपको जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। बाकी आप लोग अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो हमें कमेंट करें। और सोचने वाली बात है दोस्तों कि जो स्टेट नोटिफिकेशन निकाले गए थे वो 2011 नवंबर के माह में ही निकाले गए थे, और 2019 में भी जो नोटिफिकेशन निकाला गया था वो नवंबर के माह में ही निकाला गया था। स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि विषयवार पदवार पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में कितने पद हैं विषयवार अंकित हैं, और इन पदों का योग भी नीचे अंकित किया गया है स्पष्ट रूप में। लेकिन ऐसा 2011 के शिक्षक पात्रता परीक्षा के नोटिफिकेशन में ऐसा जिक्र नहीं है। इसमें मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि 2011 के नोटिफिकेशन में ये पृष्ठभूमि है कि राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन की जिम्मेवारी पंचायती राज संस्थानों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। बिहार में एक निश्चित समयावधि के अंतर्गत बड़ी संख्या में दक्ष एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। इस क्रम में यह आवश्यक है कि नियुक्ति प्रक्रिया में शिक्षकों की गुणवत्ता किसी भी स्थिति में प्रभावित न हो। इसके लिए यह सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है कि जो व्यक्ति शिक्षक के रूप में नियुक्त हों उनमें शैक्षिक अभिवृत्ति और योग्यता मौजूद हो, जिससे वे माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षा की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हो। 2011 के नोटिफिकेशन में ये पद कहीं भी जिक्र नहीं है दोस्तों कि कितने पद पर भर्ती ली गई थी, कितने पद का नियोजन लिया गया था, ऐसा जिक्र नहीं है। जैसा कि 2019 के स्टेट नोटिफिकेशन में जिक्र है विषयवार और कितने कितने पद हैं
उसका जिक्र है नोटिफिकेशन में 2019 के, लेकिन 2011 के नोटिफिकेशन में ऐसा कोई कहीं जिक्र नहीं मिलता कि कितने शिक्षकों की आवश्यकता थी, विषयवार कितने शिक्षकों की आवश्यकता थी, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। इसमें सिर्फ ये लिखा गया है कि निश्चित समयावधि के अंतर्गत बड़ी संख्या में दक्ष एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता होगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो 2011 के स्टेट परीक्षा में जो कैंडिडेट जो भी थे उनको 1.5 घंटे का समय मिला था, किंतु 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो स्टेट परीक्षा हुई वो 2.5 घंटे की हुई, चाहे वो माध्यमिक विद्यालय के लिए हो और चाहे वो उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए। यहाँ संरचना 2011 वालों के लिए भी सेम है और 2019 वालों के लिए भी सेम है, सेम संरचना है। यहाँ पे जिक्र है दोस्तों 3 नंबर में 2011 के नोटिफिकेशन में, आप ध्यान दीजिएगा कि बिहार शिक्षक माध्यमिक उच्च माध्यमिक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक निम्नवत होगा। इसमें 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी कैंडिडेट थे उनको सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक उत्तीर्ण होने के लिए और अनुसूचित जाति जनजाति या दिव्यांग ये जितने भी कोटि थे उनको 55% अंक उत्तीर्णांक थे, दोनों के लिए, 2019 स्टेट 2019 वालों के लिए भी और 2011 वालों के लिए भी। बाद में इसे जीवन पर्यंत कर दिया गया। पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता से आप लोग 7 वर्षों के लिए थी, अवगत हैं इस चीज़ से। इसमें दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि 2019 में भी 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें 150 अंकों का एग्ज़ाम हुआ था और 2011 में भी जो स्टेट परीक्षा हुई थी वो 150 अंकों का ही हुआ था। इसमें दोस्तों परीक्षा की राशि, परीक्षा शुल्क जो भी 2011 में लगे थे वो समान वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग महिला कोटि के लिए 150 रुपये का परीक्षा शुल्क था और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति एवं निःशक्त के लिए 75 रुपये परीक्षा शुल्क रखे गए थे। और राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो परीक्षा शुल्क का विवरण है वो पिछड़ा, सामान्य, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, महिला या पुरुष, पेपर 1 या पेपर 2 दोनों में से किसी एक के लिए 500 रुपये और पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों के लिए 800 रुपये, ये इसमें परीक्षा शुल्क लिया गया था। अनुसूचित जाति जनजाति एवं दिव्यांग पुरुषों के लिए पेपर 1 या पेपर 2 में किसी में एक में अगर फॉर्म फिलअप करना हो तो 300 रुपये लगा था और पेपर 1 एवं पेपर 2 दोनों में अगर फॉर्म फिलअप करना है तो उसमें 500 रुपये लगा था। 2019 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो परीक्षा शुल्क था वो इसमें है। इसमें दोस्तों उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए अर्हता जो है वो सभी कैंडिडेट के लिए बीएड जरूरी था उस समय 2011 के स्टेट नोटिफिकेशन के अनुसार, किंतु उच्चतर माध्यमिक शिक्षक के लिए जो 2019 के नोटिफिकेशन में सभी कैंडिडेट के लिए बीएड जरूरी नहीं था। इसमें कंप्यूटर वालों के लिए बीएड जरूरी नहीं था, तो इसमें ये थोड़ा डिफरेंस इसमें साफ साफ जिक्र है दोस्तों। 9 के ग में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय में 50% अंक के साथ स्नातकोत्तर की डिग्री एवं बीएड की डिग्री कंप्यूटर साइंस के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है, जो कि दोस्तों 2011 के नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो आप लोग इसमें डिफरेंस देख सकते हैं और बहुत सारी समानता भी हैं और बहुत सारे डिफरेंस भी हैं इन दोनों नोटिफिकेशन के अनुसार। आयु सीमा में छूट, जो 2011 के नोटिफिकेशन में आयु सीमा में छूट दी गई थी वो बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2011 में सम्मिलित होने हेतु दिनांक 1/9/2011 को माध्यमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 22 वर्ष तथा उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 24 वर्ष, प्रत्येक कोटि के प्रशिक्षित एवं निःशक्त उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। जैसा कि 2019 के नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं दाईं ओर कि इसमें जिक्र है माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 में सम्मिलित होने हेतु
दिनांक 1/8/2019 को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होगी। दिव्यांग अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। इसमें दोस्तों पिछली बार न्यूनतम आयु माध्यमिक शिक्षक के लिए 22 वर्ष रखी गई थी और उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 24 वर्ष, किंतु ऐसा 2019 स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन में ऐसा जिक्र नहीं है। न्यूनतम आयु सिर्फ 21 वर्ष रखी गई थी। उत्तीर्णांक देख सकते हैं दोस्तों, 2019 के नोटिफिकेशन में समान वर्ग के लिए 50% अंक और अनुसूचित जाति जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग, इनके लिए 45% अंक उत्तीर्णांक थे। किंतु 2011 के नोटिफिकेशन में जो उत्तीर्णांक थे वो समान वर्ग के लिए 60% अंक थे और बाकी सभी कैंडिडेट के लिए उनके लिए 55% अंक उत्तीर्णांक थे। 2011 के नोटिफिकेशन में सभी जिला का एक निश्चित कोड दिया गया है और सभी सब्जेक्ट का भी एक निश्चित कोड दिया गया है, किंतु ऐसा 2019 के नोटिफिकेशन में ऐसा कहीं जिक्र नहीं है, क्योंकि आवेदन ऑनलाइन लिए गए थे। तो दोस्तों इसमें जिला वाइज कोड है और सब्जेक्ट वाइज भी कोड है 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार जो दिया गया है उसमें। दोस्तों एक बात ध्यान देना चाहता हूँ कि 2019 स्टेट 2019 के नोटिफिकेशन में विषय जो हैं वो पेपर 1 में 7 थे और पेपर 2 में भी 7 विषय थे, लेकिन इसमें पिछली बार जो 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार जितने भी माध्यमिक शिक्षक पात्रता प्रथम पत्र जो पेपर 1 के लिए लिए गए थे उसमें दोस्तों पेपर 1 में वो 15 विषय थे जिसका कोड भी अंकित है और उच्चतर माध्यमिक में जो द्वितीय पत्र थे, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक पात्रता द्वितीय पत्र में 29 विषय थे। ये आप देख सकते हैं कि दोनों में विषय में कितना अंतर है। 2019 के नोटिफिकेशन में 7 विषय दोनों में रखे गए, लेकिन यहाँ पे 15 विषय पेपर 1 में रखा गया था 2011 के नोटिफिकेशन के अनुसार और 29 विषय उच्चतर माध्यमिक के लिए रखा गया था 2011 में। और नीचे दोस्तों जो 2011 में ऑफलाइन आवेदन लिए गए थे उसका फॉर्म है, आप देख सकते हैं, किंतु 2019 में आप लोग तो अवगत ही हैं भली भांति कि 2019 में ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे। ये दोस्तों फॉर्म है, ये आवेदन पत्र भरने संबंधी निर्देश और जिस तरह से हम लोग पहली बार जब 2019 का स्टेट एग्ज़ाम दिए थे जो बाद में कैंसिल हो गया था, उसी तरह से फॉर्म भी फिलअप करना था। आप देख सकते हैं कि किस तरह से फॉर्म आए थे और फॉर्म फिलअप करके भरना था। ये पीडीएफ दोस्तों अगर आपको चाहिए तो हमें कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको किस माध्यम से पीडीएफ चाहिए। मैं आपको ज़रूरी रूप से भेज दूंगा, आपको ज़रूर भेज दूंगा। आप कमेंट करें और ये पीडीएफ के लिए कि अगर आपको आवश्यकता हो और कुछ ज़रूरी चीज़ें जो मैं आपको नहीं बता पाया दोनों नोटिफिकेशन में, वो आप खुद से देख लें, तो इसके लिए आप कमेंट करें और इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो ज़रूर करें दोस्तों। अगर ऐसी ही जानकारी आप आगे भी चाहते हैं कि मैं आपको देता रहूं तो कमेंट शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में। धन्यवाद दोस्तों।